हेलो प्यारे बच्चों, सभी को पीछे का नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो प्यारे बच्चों? बढ़िया, जोरदार, मजा में। चलो, तो हम लोगों ने ईएमआई को कंप्लीट कर लिया है। ईएमआई में बचा है एसी जनरेटर, छोटा सा टॉपिक बचा है। तो हर बार की तरह अपना एक छोटा सा टॉपिक इस बार भी रह गया है, तो इसको करेंगे कंप्लीट जल्दी ही। ठीक है, इसमें सवाल आता नहीं है, बहुत कम सवाल आता है, बोर्ड में भी नहीं आता है। छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी अपन कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। चलो आगे बढ़ते हैं, आज अब नए टॉपिक की बात करेंगे। तो आज हम लोग जो समरी बताएंगे, क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? समरी, जो आपका फेवरेट है। क्या है प्यारे बच्चों? फेवरेट। तो आज हम बात करते हैं समरी के बारे में। सर समरी किसकी? आज हम लोग जो बात करेंगे जिस चैप्टर की, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? विद्युत धारा। यानी आज हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम लोग कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, लाइट। क्या वर्ड यूज करते हैं? लाइट। तो प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लाइट का मतलब प्रकाश होता है। हम जो घर में बोलते हैं ना, लाइट आई कि नहीं आई, कि लाइट गई कि नहीं गई, कि लाइट कब आई, लाइट कब आई, तो ये सारे वर्ड्स जो है हम यूज करते हैं घर पे। तो ये जो भी वर्ड्स है वो अपने को यूज नहीं करने, आज से ध्यान रखना। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? करंट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? करंट। क्या करंट आई के नहीं आई? क्या बच्चों? करंट आई के नहीं आई, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आप लोग थोड़ा सा बताते हैं हम आपको, अच्छे से ध्यान से देखना। आपको पता है एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 1 में। किसमें पढ़ी रे? चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम था करंट चार्ज। क्या था? चार्ज। और चार्ज स्टेशनरी था। कैसा था? स्टेशनरी। यानी आपने स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? स्थिर आवेश के बारे में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में। ये चीज आप लोगों को याद है अच्छे से? चलो, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उससे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। वहां चार्ज रुका हुआ था। क्या था बच्चों? रुका हुआ था। आपकी तरह था, बिल्कुल बैठा हुआ था। क्या हुआ था? बैठा हुआ था, पढ़ नहीं रहा था, एकदम विराम अवस्था थी। अब एग्जाम आए। क्या है प्यारे बच्चों? एग्जाम। तो वो आपकी तरह दौड़ने लगा। क्या करने लगा? दौड़ने लगा। मतलब जैसे एग्जाम्स आते हैं तो आप लोग कैसे किताबों की तरफ भागते हो? आप लोग जब एग्जाम आते हैं तो किताबों की तरफ कैसे भागते हो? जैसे कि आज पूरा सिलेबस तुम लोग ही कर लोगे कंप्लीट। आई बात समझ में? तो उसी तरीके से जो आपका चार्ज होता है, क्या प्यारे बच्चों? क्या बोला रे? चार्ज। क्या प्यारे बच्चों? चार्ज। चार्ज बोले तो आवेश। क्या प्यारे बच्चों? आवेश। तो हम लोग बात करें आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के। लेकिन आवेश तो हम पढ़ चुके हैं। आवेश तो 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे आवेश की गति की। किसकी प्यारे बच्चों? आवेश की गति के बारे में। तो करंट जो चैप्टर्स है बेसिकली चार्ज ऑफ मोशन है, आवेशों की गति है। क्या है प्यारे बच्चों? आवेशों की गति। और यहाँ पे जो जनरली हम लोग जो आवेश यूज करेंगे वो हमारा जो आवेश रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन। कौन रहेगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक आपको सारा का सारा इलेक्ट्रॉन के बारे में आना चाहिए। बेसिक सारा किसके बारे में आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के बारे में आना चाहिए। आप लोग अच्छे से जानते भी। तो अब हम लोग समरी की बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर की। तो समरी की बात करें तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉनों में हम लोगों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है बोर्ड के हिसाब से, एनसीईआरटी की किताब से। और हमारे जो चैप्टर का नाम रहेगा प्यारे बच्चों वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये रहा हमारा चैप्टर, विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसके समरी के पोर्शन के बारे में, तो क्या क्या चीजें अपने को पता होनी चाहिए।
देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? कंडक्टर, बस वाला नहीं प्यारे बच्चों। आपके दिमाग में ये आया होगा। आप लोगों को पता है जब आप छोटे बच्चे थे, इतने भी ज्यादा छोटे नहीं, थोड़े से छोटे, तो क्या करते थे आपके पापा? आपको है ना बैग में डाल के लेके जाते थे। जैसे ही कंडक्टर आता था आपको किस में डाल देते थे? बैग के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका किराया ना लगे। तो उस कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं चालक की। कंडक्टर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? चालक। तो चालक कौन कौन होते हैं बच्चों? तो चालक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो जो चालक होते हैं वो होते हैं आपके, एक तो कॉपर होता है कंडक्टर, जितने भी मेटल्स होती है, जितनी भी मेटल्स, या इसे मेटालिक कंडक्टर भी कहते हैं कुछ लोग। क्या नाम है इसका? मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? धात्विक चालक। क्या नाम हुआ रे? धात्विक चालक। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो मैंने बोला कॉपर, क्या प्यारे बच्चों? कॉपर। एक सिल्वर, क्या प्यारे बच्चों? सिल्वर। और एक गोल्ड, क्या प्यारे बच्चों? गोल्ड। लेकिन कुछ लोग आयरन भी बोलते हैं, आयरन एक मेटल है, लेकिन जनरली हम लोग आयरन को बहुत कम यूज करते हैं। आयरन को बहुत कम यूज करते हैं। तो मैक्सिमम जो हम यूज करेंगे बेस्ट कंडक्टर के रूप में वो कौन होता है बच्चों? कॉपर। कौन होता है प्यारे बच्चों? कॉपर। तो हम लोग यहाँ पे जो अच्छी तरीके से जो चीज यूज करने वाले हैं वो कॉपर यूज करने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो हमारा कंडक्टर होता है चालक, क्या प्यारे बच्चों? चालक। उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो अपने को पता है सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन की गति का। किसका है? इलेक्ट्रॉन की गति का। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक मेटल लेनी पड़ेगी, या एक चालक टुकड़ा लेना पड़ेगा तार का। क्या कह रहा हूं? तार का एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा। ये बात मेरे को समझ में आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेटल वो होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ ऐसा कहे कि कंडक्टर मेटेरियल वो होता है जिसके अंदर क्या पाया जाए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई कहे कि चालक क्या होता है? तो चालक वो होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलो ये बता दिया मैंने क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। वैसे ही इसके अंदर एक चीज होगी जिसका नाम होगा प्रतिरोध। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसी चालक के अंदर होता है। क्या होता है? चालक के अंदर। ये क्यों होता है? तो देखिए बेटा, ये पदार्थ की खुद की एक प्रॉपर्टी है, पदार्थ का खुद का एक गुण है अंदर से। क्यों? आप लोगों को पता है कि आपने पानी की नली देखी होगी प्यारे बच्चों। उस पानी की नली का जो कवर है बाहर वाला जो होता है, उसे आप एक चालक कंडक्टर मान लो, एक चालक टुकड़ा मान लो वायर का, और उसमें से पानी फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है। और आपको पता है पानी 1% भी अंदर रुकता है क्या? सारा का सारा बाहर निकल जाता है। क्या कर जाता है? सारा का सारा बाहर निकल जाता है। अगर मान लो अंदर एक ऐसी कोई चीज होती, उस नली की खुद की, किसकी बात कर रहा हूं? उस नली के खुद की कोई चीज होती, और वो थोड़ा सा पानी को रोक देती, थोड़ा सा पानी को रोक देती, बाकी पानी को तो आगे जाने देती, लेकिन कुछ पानी को वो रोक दे, तो वो काम उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन तार के अंदर हो गया। किस पे हो गया? तार के अंदर हो गया। जब कोई तार किसी चालक का बना हो, जब कोई तार किसी चालक का बना हो और उसमें से धारा गुजर रही हो, उसमें से धारा गुजर रही हो, तो तार के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चलने वाली धारा को रोकने का काम करता है। चलने वाली धारा को रोकने का काम करता है, जिसे कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? प्रतिरोध। तो एक चीज जो हम आगे जाके देखेंगे धात्विक के अंदर, वो कौन होती है बेटा? रजिस्टर कहा जाता है जिसे। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? रजिस्टर। अर्थात रजिस्टर बोले तो प्रतिरोध। फिर हम लोग प्रतिरोध की ताप के ऊपर निर्भरता भी देखते हैं। अभी कल हफ्ता भर पहले एक पेपर हुआ था, हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था अभी बच्चों के, उसमें एक सवाल आया था कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जो है किसकी घटती है। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में थोड़ा सा डिफरेंस है।
देखो प्रतिरोध तो आपको पता चल गया, प्रतिरोधकता एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध है। क्या कहा मैंने? प्रतिरोधकता एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध है। सर कैसे? थोड़ा डीप स्टडी में मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब लोग आर बराबर पढ़ोगे आप तो आएगा 2m अपॉन एन स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए, और आर बराबर होता है प्यारे बच्चों रो एल अपॉन ए। क्या होता है प्यारे बच्चों? रो एल अपॉन ए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये जो रो है आपका, जो आपका ये रो है, ये कहलाता है प्रतिरोधकता। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्रतिरोधकता, या इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता है हम लोग जब शादी में जाते हैं, जाते हो कि नहीं जाते हो रे? सर हम तो पढ़ने वाले बच्चे, शादी में गए हुए 1.5 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गया। सर सबसे पहले हम ही जाते हैं, बाकी वाले तो बाद में जाते हैं। सर आपका टारगेट क्या होता है कि पूरे जीवन, अपना टारगेट तो जीवन ही होता है, सीधी बात है। किसने क्या कपड़े पहने, क्या फंक्शन हुआ, दूल्हा दुल्हन को लाया या नहीं लाया है, नहीं भी लाया तो भी अपना तो बस मेन टारगेट क्या होता है? जीवन। और जब आप लोग जीवन में जाते हो तो वहां पे खूब सारे पकवान बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? पकवान। उसमें कुछ मीठे पकवान भी होते हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, अरे मुंह में पानी मत लाओ यार, मैं बात कर रहा था मिठाई की। किसकी प्यारे बच्चों? मिठाई। लेकिन सब लोग पता है स्पेशल मिठाई को ढूंढते। क्या ढूंढते? स्पेशल मिठाई। कि नई मिठाई कौन से आई मार्केट में। लेकिन जनरली होता क्या है कि 99% वही मिठाई होती है जो आप पहले ऑलरेडी खा चुके हो प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? तो उसी तरीके से ये प्रतिरोध भी कुछ स्पेशल तरीके से यूनिक होता है, जिसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध नाम होता है। क्या नाम होता है? विशिष्ट प्रतिरोध नाम होता है। अगर मैं प्यारे बच्चों में इसको लिखना चाहूँ रो के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ प्यारे बच्चों? रो की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? तो बोलो रो बराबर आर ए अपॉन एल। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको कभी चीज बोली थी, आप लोगों को याद हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। देखिए बेटा, ये एक तार है। क्या है प्यारे बच्चों? तार। अभी हम इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अभी अपने को इतना ही जानना है। अभी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। उसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। आपको पता है ये एक वायर है, तो इस वायर की कुछ ना कुछ क्या होगी प्यारे बच्चों? लेंथ होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? लेंथ। तो मान लीजिए इसकी लेंथ हो जाए एल। कितनी हो जाए प्यारे बच्चों? एल। और इसका जो ये वाला एरिया दिख रहा है, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे मैं ए बोलूंगा। क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों? ए। आर होता है प्रतिरोध। अगर मुझे रो को आर के बराबर करना है, क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे ये चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये आर है, ए इंटू अपॉन एल लिखा हुआ है, ये रो जो है वो किसके बराबर हो जाए? आर के बराबर। उस केस में मुझे ए और एल को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? ए और एल को हटाना पड़ेगा। क्या ए से एल कट सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो एरिया की बात कर रहा है। इतने भाग में ये जो एरिया प्रेजेंट है इसके अंदर, इसकी बात कर रहा है, और एक बात कर रहा है लेंथ की। क्या प्यारे बच्चों? तो ये वाली लेंथ है। क्या है प्यारे बच्चों?
इनका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जैसे तुम्हारा और पढ़ाई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वैसे इसका लेंथ और एरिया से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। अरे कोई दुख वाली बात है क्या? कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से सुनो, एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, लेंथ को 1 मीटर कर दो। लेंथ को क्या कर दो? 1 मीटर। और एरिया को कितना कर दो? 1 मीटर स्क्वायर कर दो। कितना कर दो? 1 मीटर स्क्वायर। यानी आपकी लेंथ कितनी हो जाए? 1 मीटर। एरिया कितना बन जाए? अब यहां पे रख मेरे भाई, तो क्या बना बोल रहे घनश्याम? बोल R गुना 1/1। तो रॉ बराबर क्या आ गया? ओ घनश्याम के मन में चमका कि सर देखो ये प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया? मैंने बोला घनश्याम कैसा है? सर देखो एक ऐसे तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 मीटर, एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। उसका प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है? विशिष्ट। तो पहले बोला था कि नहीं बोला था कि विशिष्ट प्रतिरोध बेसिकली एक स्पेशल टाइप का प्रतिरोध है, यानी स्पेशल रेजिस्टेंस है, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? बोलो घनश्याम? 1। एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो मैंने आपको प्रतिरोध का सूत्र भी बताया, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया। क्या दिया प्यारे बच्चों? बेसिक आइडिया दिया कि आगे जाएंगे तो अपने पास। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हाफ ईयरली में एक सवाल था अपने इस साल कि उन 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता, वर्ड क्या यूज हुआ? प्रतिरोधकता। मतलब रॉ के बारे में पूछा था। किसके बारे में प्यारे बच्चों? रॉ के बारे में, कि ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर घटती। बेटा एक छोटी सी चीज बता, सवाल आ गया तो सवाल से रिगार्डिंग एक बात बता देता हूँ बेटा। देखो 3 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है चालक और धात्विक चालक। क्या प्यारे बच्चों? धात्विक चालक। इसमें मैं नाम बता चुका हूँ, क्या क्या बताया? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कौन से सिंबल से लिखते हैं? बोलो? AU से लिखते हैं, ऑरम कहा जाता है इसे। ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड आता है सेमी कंडक्टर। क्या आता है प्यारे बच्चों? सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अर्धचालक कहा जाता है इसे। अर्धचालक कौन होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक आता है बेटा मिक्स्ड एलॉय। कौन होता है बेटा? मिक्स्ड एलॉय। थोड़ा सा बता देता हूँ, चीज आई तो आपको पता भी चल जाएगा। मिक्स एलॉय में कौन कौन आता है बेटा? एक आता है नाइक्रोम, एक होता है कंगस्टन। क्या नाम है बेटा? कंस्टंटन। नाइक्रोम, एक और चीज होती है उसका नाम मेरे को याद नहीं है, आ जाएगा तो मैं बाहर लिख दूंगा। देखो बेटा ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है कि जब आप ताप बढ़ाते हो, जब आप ताप बढ़ाते हो तो उसमें R भी बढ़ता है और विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है N और टाउ पे, जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। और जब हम ताप बढ़ाते हैं तो R घटता है और ρ भी घटता है। किसके अंदर बेटा? सेमी कंडक्टर। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। इसलिए अब जो लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कौन सा वायर यूज करते हैं? कंस्टेंटेंट का। किसका? कंस्टेंट का, मैक्सिमम कंस्टेंटेंट का या नाइक्रोम का यूज कर लेते हैं। एक होता है मैग्नीन। क्या नाम होता है? मैंने बोला बार याद आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये 3 प्रकार के वायर होते हैं। तो अपने सवाल एग्जाम में क्या सवाल था कि 2 ऐसे पदार्थों के नाम बताओ जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता को घटाते हैं। इनके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं। धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ते, तो बचा कौन? सेमीकंडक्टर। कौन बचा? सेमीकंडक्टर। कौन बचा? सेमीकंडक्टर। सही तो है ना बेटा? ऊपर वाला उल्टा लिख दिया क्या बच्चों? चलो आई बात समझ में? तो हाफिली का सवाल वो पूछा था कि ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखो जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो किनका प्रतिरोध घटता है प्यारे बच्चों? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर बोले तो अर्धचालक। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं आपको पता ही, ग्रुप नंबर 14 कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा आगे आते और अपनी समरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते प्यारे बच्चों। तो हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन पे थे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बता दिया कि जो कंडक्टर होता है, क्या हुआ बेटा? बोलो? जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में कौन पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या मिलती है बेटा? धारा। क्या मिलती है प्यारे बच्चों? लेकिन क्या होता है, जैसे आप और पढ़ाई एक दूसरे के विपरीत चलते हो कि नहीं चलते हो? क्या भाई पढ़ाई कहती है मेरे को पढ़,
आप बोलते हो सही बात मत किया करो यार, सही बात मत किया करो, काम की बात किया करो। तो काम की बात नहीं होती तो घनश्याम क्या कहता, ये काम मैं नहीं कर सकता। उसी तरीके से देखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन चला इधर, इलेक्ट्रॉन चला, तारा चली इधर, एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, विपरीत। अब देखो बेटा एक बड़ा सा डाउट और एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं बात कर रहा था आपके सामने कुछ इस तरीके से बोल रहा था कि अपने पास एक वायर है, ठीक है। देखो एक वायर की बेसिक कंडीशन बताता हूँ क्या होता है। एक जनरल वायर का टुकड़ा लो, उसे कुछ भी सप्लाई वगैरह मत दो आप। अब ये अपन डीसी सप्लाई पे बात, एसी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एसी में बातें कर ली थी, अब जो सारा काम होगा अपना डीसी पे होने वाला है। पहले कान खोल के सुन लो, तीसरे चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी बैटरी की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, बैटरी की। देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। इस वायर के अंदर जो प्रेजेंस है वो मेरे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है। ये आपकी तरह है, ये आपकी तरह घनश्याम है। क्या है, घनश्याम। कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है, बस चलना है। क्या करना है, चलना है। तो ये भी क्या करते हैं बेटा, इधर उधर चलते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यूं यूं, जहां मन आए वैसे मोशन करते रहते हैं। भटकता इंसान है। कैसा है रे, भटकता इंसान। तो ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो कैसा है, भटकता घनश्याम है। कैसा है, भटकता घनश्याम है। अच्छा ये बात है क्या, ये बात है। तो यार एक बात बताओ कि जब वायर पड़ा हुआ है उस समय भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है। यार ये कैसी बात कर दी तूने। मजे वाली बात क्या हुई कि घनश्याम की लाइफ में कुछ भी नहीं है तो भी वो घूम रहा है साला। घनश्याम की लाइफ में कुछ भी नहीं है फिर भी वो घूम रहा है। समस्या आ गई। अच्छा अरे बोला ये क्यों हुआ, टेम्परेचर के कारण। किसके कारण हुआ प्यारे बच्चों, टेम्परेचर के कारण। जनरली कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं, रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या लगता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट लगता है। क्या लगता है, हीटिंग इफेक्ट। हम जब आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर से क्या बढ़ता है तो एन और टाउ बढ़ते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ होता है बच्चों विश्रांति का। आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो है टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। लेकिन इनका ये जो है ना एरिया बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद। कि घनश्याम यहां से बाहर निकल नहीं सकता। घनश्याम जो है वो यहां से बाहर निकल नहीं सकता। घनश्याम के मन में एक दिन विचार आया, बैठे बैठे यार काफी दिन हो गया बाहर की दुनिया देखनी है, दोस्तों को घर वालों को मिल के आ जाते हैं। इस वायर के अंदर जिंदगी जो है वो गुड गुड के क्या हो गई है, मरीज गई है। क्या हो गई है, मरीज गई। तो घनश्याम ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, ये हटा दो बच्चों। तो घनश्याम ने बड़ा सा ध्यान किया। क्या किया बच्चों, ध्यान। अगर घनश्याम को बाहर जाना है तो अगर घनश्याम को गाड़ी मिल जाए, क्या मिल जाए, गाड़ी, तो घनश्याम यहां से बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो घनश्याम को गाड़ी बनाने के लिए घनश्याम ने एक रास्ता बनाया। क्या बनाया बच्चों, रास्ता। इस तरीके से रास्ता बनाया। इस तरीके से रास्ता बनाया। अच्छा ये रास्ता क्या कहलाता है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। ये सीधी सीधी रोड है। क्या है बेटा, सीधी सीधी रोड। यानी कह सकता हूं ये सीधा तार है। क्या है, सीधा तार। तो घनश्याम ने इसका क्या नाम रखा, संपर्क तार। क्या रखा बेटा, यानी इसने रोड बनाई
यहां से बाहर निकलने के लिए। और ये इसका क्या है बेटा, ऑफिस है। क्या है बच्चों, ऑफिस। ऑफिस ऐसा दिखता है, बिल्कुल मस्त वाला, जोरदार, बढ़िया, खतरनाक। ध्यान से समझते रहना बात को। पूरा इलेक्ट्रिकल का फील जो है ना वो यही है। तो घनश्याम यहां आना चाहता है। अभी घनश्याम कहाँ है, अंदर। अच्छा, घनश्याम की रॉड तो बना दी, जिसे हमने संपर्क तार बोला। एक बात बोली गई बच्चों कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो हमने बोला इसका रेजिस्टेंस आर है। और ये जो कनेक्टिंग वायर ऐसे लिए तो जिसका जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो बच्चों, 0। यानी ये किसी भी करंट को रोक नहीं पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आपको पता है जब कभी भी आप एक बैटरी लोगे तो बैटरी की जो बड़ी वाली टांग होगी उसे कहा जाएगा हायर पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, हायर पोटेंशियल। जनरली इसको प्लस से बताएंगे। किससे बताएंगे प्यारे बच्चों, प्लस से। और इसको बताएंगे माइनस से, जिससे कहा जाता है लोअर पोटेंशियल, कुछ भी और निम्न। अब ध्यान से सुनना क्या। मान लेते हैं कि इसकी जो बैटरी की टर्मिनल ईएफ है वो V है। कितनी है बच्चों, V। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कि लोअर पे कितना और हायर पे कितना। देखो आप देखो, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये 10 है, ईएमएफ कितना है 10। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये ईएमएफ 10 है, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, कितना रख दूं 2, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 12। तभी तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 10। कितना आएगा बच्चों 10। और अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, कितना रख दूं बच्चों 0, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 10। अगर मैं इसको V लाना है तो जनरली हम क्या करेंगे, लोअर पॉइंट पे हमेशा क्या रखेंगे बच्चों 0। क्या रखेंगे बच्चों बोलो, अरे घनश्याम बोलो रे 0। क्या बच्चों, और यहाँ क्या रखेंगे बच्चों V। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक होती है एनर्जी। क्या होती है बच्चों, एनर्जी होती है ईवी के बराबर। किसके बराबर बच्चों, ईवी के बराबर। अगर मैं इस पॉइंट की एनर्जी निकालना चाहूं, क्या बच्चों, इस पॉइंट की एनर्जी निकालना चाहूं, अगर मैं इस पॉइंट की एनर्जी चाहता हूं तो V कितना है बेटा 0। कितना है 0। तो 0 इंटू ई कितनी एनर्जी हुई बच्चों 0 ई। और यहां की एनर्जी निकालना चाहूं तो क्या हुई बेटा V। क्या हुई, एक काम ऐसा करते हैं ना, इसको V न रखे, अगर मान लो 10 रखे, क्या रखे बच्चों 10, तो ये क्या बना 0 ई और ये क्या बना 10 ई। काम बन गया अपना, काम बन गया। कैसे, ध्यान से सुनो कि सारा कंट्रोल जो हो रहा था घनश्याम को लाने के लिए वो इस ऑफिस से हो रहा था। क्या हो रहा था, ऑफिस से। सबसे पहले एक ट्रक की व्यवस्था करवाई और सारा माल इसके बाहर निकलने का यहां से सप्लाई हुआ। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि बैटरी यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, मतलब ये ट्रक है, क्या प्यारे बच्चों ट्रक, ट्रक 0 एनर्जी लेके आया इस गोदाम के अंदर गया। ट्रक की एनर्जी कितनी होगी बच्चों V। कितनी होगी V। यानी ट्रक किससे भर गया, एनर्जी से। किससे भर गया, एनर्जी से। ये ट्रक ऐसे ऐसे चलाते 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 घनश्याम को निकालने के लिए गया, यहाँ पहुंचा, सारी एनर्जी क्या कर दी, खाली। क्या कर दी, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन है तो सारी एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, वो सारी अपनी एनर्जी छोड़ के आएंगे, तो यहाँ आके इनकी एनर्जी वापस क्या हो जाएगी 0। वापस एनर्जी ली, वापस गए, एनर्जी छोड़ी, वापस आ गए बाहर। तो ये काम चलता रहा। क्या रहा, चलता। तो एनर्जी को लेके कौन जा रहे, इलेक्ट्रॉन। तो वो अपनी ट्रक जो है कौन है, इलेक्ट्रॉन, जिनका काम क्या है, एनर्जी को लेके जाना और कहाँ छोड़ना, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है, आई बात समझ में, ध्यान से सुनना। बेसिकली इस बैटरी का काम क्या हुआ, एनर्जी देना। क्या काम हुआ, एनर्जी देना। कि भाई यहां से संपर्क वायर से ऐसे इलेक्ट्रॉन मरता 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 सा, देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे मरता मरता सा ऐसा है, मेरे को एनर्जी दे दो। बैटरी ने एनर्जी दी, फटाफट से भागता हुआ मिल्खा सिंह की तरह चार्ज हो गया। फिर गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ने सारी एनर्जी ली, फिर वापस ऐसे मरता 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 आया, यहाँ पे चार्ज हुआ, वापस इलेक्ट्रॉन पकड़ के, और ये प्रोसेस चलता रहा। ये प्रोसेस क्या हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन चलना,
उसके पीछे कौन आएगी? धारा। कौन आएगी? इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कौन मिलेगी? धारा। ये जो संपर्क तार है इसमें क्या कहानी होगी? इसमें कहानी ये हुई बेटा, ये 0 तो यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पे वोल्टेज कैसा रहेगा? सेम। तो एक संपर्क तार के बारे में क्या बात पता चली कि प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहेगा बेटा? सेम। ये चीज अपने को पता चल गई कि प्रत्येक बिंदु पे क्या आने वाला है? विभव समान आने वाला है। और बैटरी का काम क्या हुआ? तो बैटरी क्या देता है बच्चों? ऊर्जा। जिसे कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूम कौन करता है बच्चों? रेजिस्टेंस करता है। तो ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई बात समझ में अच्छे से? अब देखो ध्यान से, वापस आते अपने समरी के ऊपर और कुछ बातें और करते हैं। अपने को रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया, काफी चीजों के बारे में पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन चलता कैसे वो भी पता चल गया। अब देखना बेटा, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखना ध्यान से कि इसमें कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें अपने को पता नहीं चली। कैसे? ध्यान से देखना। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां था, ये यहां से चल के यहां पहुंचा, फिर देखो ध्यान से देखना, पहले इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां चल के यहां गया, फिर यहां से चल के कहां गया बेटा? यहां गया, फिर कहां गया? यहां गया, फिर कहां गया बेटा? यहां गया, फिर कहां गया बेटा? वापस यहां गया। मतलब इलेक्ट्रॉन ए से चला, कहां से चला बेटा? और वापस कहां पहुंच गया? ए पे। कोई भी विस्थापन इसके अंदर नहीं आया। कब? जब बैटरी नहीं जोड़ी गई थी। बैटरी नॉट कनेक्टेड, नहीं जोड़ी गई। एक चीज तो पता चली कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है? रैंडम। कैसा होता है? रैंडम बोले तो यादृच्छिक। क्या प्यारे बच्चों? अपने मन के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से किसका मोशन होता है? इलेक्ट्रॉन का। दैट मींस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, समझ में आ गई बात? सब अच्छा है। तो एक चीज पता चली कि नेट जो यहाँ पे विस्थापन आएगा वो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिला कुल, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब कुल विस्थापन कितना मिला बच्चों? 0। क्या कुल दूरी 0 मिली? क्या दूरी 0 नहीं मिली? और दूरी 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चाल है। क्या है बेटा? चाल है, वो भी 0 नहीं। ध्यान से समझिएगा। अब आपने बैटरी कनेक्टेड की। क्या कनेक्टेड की? बैटरी। जैसे ही बैटरी कनेक्टेड की, इसी एक डायग्राम के अंदर ही समझा रहा हूँ, वापस नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। देखना ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चला, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, यहां से होता हुआ जो है वापिस यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, यहां से होता हुआ
फिर वापस ऐसे बना दो इधर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा? यहाँ आ गया। कहाँ गया बेटा? यहाँ गया, इस बी पॉइंट पे आ गया। तो कुल मिला के क्या हुआ? इसको कुछ विस्थापन मिला। क्या मिला? कुछ विस्थापन मिला। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ समय में यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ विस्थापन आ गया। अब जैसे जैसे होगा, अब क्या होगा? वापस इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ऐसे ही। अब कहाँ पहुंचेगा? यहाँ। फिर कहाँ पहुंचेगा? घूमते हुए यहाँ। ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन घूमता रहे। तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसे? इस प्रकार से, यूं घूमता घूमता वापस इतना गया। देखो जा तो आप अपने को क्या दिख रहा है? सीधी रेखा में ही चलता हुआ दिख रहा है। जैसे देखो, मान लो इस पथ पे इलेक्ट्रॉन चलेगा सीधी रेखा में, तो इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे घुमा, यूं घुमा, यूं घुमा, यहाँ पहुंचा, यूं घुमा, यूं घुमा, यूं घुमा, कहाँ पहुंचा? यहाँ। तो ऐसे ऐसे घूम घुमा के वापस आगे चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? तो इसको कुछ न कुछ क्या मिल रहा है? विस्थापन मिल रहा है। आई बात समझ? कौन से केस में बेटा? जब हमने बैटरी जोड़ी बेटा, जोड़ी मेरे घनश्याम लाल बेटा। अब देखना ध्यान से, तो अब कुछ विस्थापन मिला कि नहीं मिला? वो विस्थापन x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। तो अपने को कुल विस्थापन मिला। क्या मिला बेटा? कुल विस्थापन। कुछ ना कुछ मिला। तो कुछ समय भी लगा होगा। क्या लगा होगा? समय। तो यानी अब इसमें वेग निकालें। क्या निकाले बेटा? वेग। तो वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। तो वो अब 0 नहीं होने वाला है, और ना ही चाल 0 होने वाले। यानी कि एक बात समझ में आई यहाँ पे, कि जब इलेक्ट्रॉन चला उसकी बात कर रहे हैं। पिछले केस में बैटरी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन चला था, क्या वापस सेम कंडीशन पे पहुंचा? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन चले तो उसको चलने के लिए एक वेग चाहिए। क्या चाहिए? वेग। और उस वेग को कहते हैं अपवन वेग। क्या कहते हैं? अपवन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट। के इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट होके चल रहा है, सीधा नहीं चल रहा है, वैसे घूम घूम के क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है। ऐसे आई बात समझ में? तो इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपका क्या हुआ? अपवन वेग। तो अपवन वेग क्या हुआ? जब आपको नेट डिस्प्लेसमेंट दे। क्या दे? नेट डिस्प्लेसमेंट दे, या किसी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जिस औसत वेग की आवश्यकता होती उसे क्या कहा जाता है? अपवन वेग। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे तो खूब सारे घनश्याम भरे हुए हैं, खूब सारे घनश्याम भरे हुए हैं। और जब वो ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो दो टकरों में, कितने? दो टकरों में एक दूसरे से टकराने पर जितनी दूरी तय करेंगे उसको कहा जाएगा मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। क्या कहा जाएगा? माध्य मुक्त पथ। और इन दो टक्करों में जो समय लगेगा, इन दो टक्कर होने में जो समय लगेगा उसे कहा जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, अर्थात विश्रांति काल। क्या कहा जाएगा? विश्रांति काल। इसकी पूर्ण कहानी आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया, एक तो बताया अपवन वेग। क्या बताया बच्चों? अपवन वेग। एक कहानी हमने किसके डिस्कस की? अपवन वेग के बारे में डिस्कस की। और दूसरी कहानी जो यहाँ पे डिस्कस होने वाली है वो किसके बारे में बोला मैंने? माध्य मुक्त पथ, जो कितना होगा? लैम्डा। और एक मैंने क्या बताया बच्चों? विश्रांति काल। क्या बताया रे? जो होगा टाउ। क्या होगा? टाउ। अपने वाला ताऊ नहीं बेटा, तुम ताऊ ना बोल दो कहीं। क्यों भाई? बात समझ में आई ना तुम? ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से मैंने बता दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और आगे बातें करते, थोड़ी सी चीजों को आगे बढ़ाते। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इतना पढ़ने के बाद अपवन वेग के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? अपवन वेग के बारे में जाना। फिर किसके बारे में जाना? माध्य मुक्त पथ और विश्रांति काल के बारे में जाना। बैटरी के बारे में जाना। इलेक्ट्रॉन को क्या बना दिया था? ट्रक। क्या बना दिया था? ट्रक, जो क्या लेके जाता है? एनर्जी। इतनी सारी चीजें पढ़ ली। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम मिलते हैं किससे? अलग अलग वैल्यू से। किससे मिलते हैं? अलग अलग वैल्यू से। तो जो बोर्ड में जो फेमस सवाल आता है कि आई और वीडी का संबंध क्या होता है? क्या सवाल आता है प्यारे बच्चों? आई और वीडी का संबंध। तो आई और वीडी का संबंध होता है, एक बेटा आपको याद भी रखना है अच्छे से, जो होता है आई बराबर एन ई ए वीडी। क्या होता है प्यारे बच्चों? एन ई ए वीडी। देखो वीडी आया कि नहीं आया? वीडी कौन है बच्चों? अपवन वेग। कौन है बेटा? अपवन वेग, जिसकी बात अपन डिस्कस में आगे अच्छे से करेंगे। वीडी बराबर आता है बेटा 1/2 ई
टू बाई एम। ये आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ से आई भी निकालोगे तो वो आएगा एन ई स्क्वायर ई ए टू बाई एम। ये संबंध अपन आगे निकालेंगे। हाफ एली में एक सवाल भी था इसका, वीडी का अपवन वेग के बारे में। अब देखना, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हम चले जाएंगे ओम के नियम पर। किस पे चले जाएंगे प्यारे बच्चों? ओम के नियम। अब अपन बातें करेंगे ओम के बारे में। क्या ओम ने क्या कहा? ओम ने क्या क्या कहा? तो ओम वही वापस बात करेगा तार के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? तार। तार कैसा? चालक तार। कैसा तार? चालक। तो ओम ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। ओम ने बोला कि किसी चालक तार में, क्या प्यारे बच्चों? किसी चालक तार में, ये लो चालक तार, बाबू इधर देख ले, ये रहा चालक तार। उसने बोला एक चीज मैं पहले फिक्स करता हूं, क्योंकि जब तक तो कोई चीज फिक्स नहीं होगी ना, तो तार अपन क्या करेंगे? मोटा पतला लेते रहेंगे। तार कोई लंबा लेगा, कोई छोटा लेगा। तो उसने पहले तीन चीजें फिक्स कर दी। कितनी? तीन। बोलो पहला टेम्परेचर, क्या प्यारे बच्चों? बोलो ताप, क्या बच्चों? ताप। दूसरा बोलो लंबाई, क्या प्यारे बच्चों? लंबाई। और तीसरा बोलो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। कौन सा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये कर दो नियत। क्या कर दो रे बच्चों? इसे कहते हैं भौतिक अवस्थाएं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत कर दी जाए, ओम ने क्या बोला? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत कर दी जाए, तो चालक के तार के सिरों पर, चालक के तार के सिरों पर, ये रे तार का सिरा, ये और ये, यहां पे जो विभवांतर आएगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। क्या कहा बच्चों? समझे कि नहीं समझे? कि किसी चालक, ये रहा चालक, उसकी भौतिक अवस्था ये रही, ताप लंबाई क्षेत्रफल, कैसे करनी है? नियत। तो चालक के तार के सिरों के ऊपर जो विभवांतर आएगा, मतलब इनके मध्य जो विभवांतर बनने वाला है V, वो किसके समांतर? इसके I के। तो क्या V I के ऊपर निर्भर करेगा? सोचते एक बार, क्यों? कि I V को ला रहा है कि V I को ला रहा है? क्योंकि देखो सबसे पहले हमने बैटरी ली थी, बैटरी से क्या दी? एनर्जी ली और उस चालक तार में छोड़ी, जिससे कौन चले? इलेक्ट्रॉन। जिससे कौन मिली? तार। यानी कि सारा काम V कर रहा है। कौन कर रहा है? और अपन V फिक्स कर दिया, मतलब बैटरी V वोल्ट की ले ली। तो V जो आएगा उसके कारण क्या मिलेगी? I, तारा। क्या V में चेंज कर सकते हैं? V को तो पहले ही फिक्स कर दिया। तो यहां से V बराबर आता है IR। क्या आता है? IR। तो ओम ने एक और बोल दिया कि V अपॉन I का मान नियत होता है। क्या होता है? नियत, जिससे R कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? R। और जिसका नाम होता है प्रतिरोध। क्या नाम होता है बच्चों? प्रतिरोध नाम होता है उसका। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली। तो ओम ने ये भी बोला किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, ताप लंबाई और क्षेत्रफल नियत कर दी जाए, तो चालक के तार के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वो विभवांतर किसके समानुपाती रहेगा? धारा के। अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। और V बराबर क्या हो जाएगा? IR। उसने बोला V अपॉन I भी कांस्टेंट। अच्छा, अब किसी की समस्या आ गई कि मुझे I को बदलना है। किसको बदलना है? I को। तो क्या करेगा? तो बोला कि I बराबर क्या होगा? तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। क्या हो जाएगा? V अपॉन R। लेकिन V तो फिक्स है, V तो उसने बोला I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R कर ले यार, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यानी R को बदलोगे तो I बदलेगा। अगर आपको I को वेरी करना है तो किसको बदलना पड़ेगा? R को। R बढ़ाओगे घटाओगे तो कौन बढ़ेगा घटेगा? I। कौन बढ़ेगा घटेगा? I। फिर मैंने आपको एक R का फॉर्मूला लिख के बताया था, 2m अपॉन n स्क्वायर टाउ। रो का भी बताया था, आप लोगों को पता हो तो ठीक है।
तो अपने को कौन सा फॉर्मूला आर का याद है ये भी बताऊंगा, सारे निकाल के बताऊंगा। आर का फॉर्मूला याद रखना रो एल अपॉन ए। तो आर किसके ऊपर निर्भर करता है, ना वी पे करता है ना ही आई पे, वो सबसे पहले डिपेंड किसके ऊपर करता है, रो। तो रो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम के ऊपर। तो आर किसके ऊपर डिपेंड किया, द्रव्यमान पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और विश्रांति काल पर, फिर लंबाई पर और फिर एरिया। तो आर इतनी चीजों पर निर्भर किया, आर इतनी चीजों के ऊपर निर्भर किया। आई बात समझ। तो ये मैंने ओम्स लॉ की पूरी 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 अच्छे से बातें कर ली। फिर ओम्स ने एक चीज बोली कि जो मेरे नियम की पालना करे, जो मेरे नियम की, जैसे आपके बाबेश्वर जैन है, क्या प्यारे बच्चों जैन, जैन होना अपने आप में यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो धर्म होते हैं उनके बहुत सारे नियम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नियम। तो बोला कि जो जैन के नियमों को पालन करे वो क्या कहलाएगा, जैन कहलाएगा। उसी तरीके से जो ओम के नियम का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा, ओमीय युक्ति। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, ओमीय युक्ति। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, अनओमीय युक्ति। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अनओमीय युक्ति। कैसे, तो देखो उन्होंने बोला वीआई ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, वीआई ग्राफ। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है इसे प्यारे बच्चों। तो ये बनता है वी और आई के मध्य, किसके बीच बनता है, वी और आई के मध्य। जो ओम के नियम की पालना करेगा उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, सरल रेखा। कैसा आएगा प्यारे बच्चों, सरल रेखा। और जो ओम के नियम की पालना नहीं करेंगे तो क्या बोला, जो ओम के नियम की पालना करेंगे तो उनका ग्राफ कैसा आएगा, तो उनका ग्राफ इस तरीके से आएगा, सेमीकंडक्टर जैसा आएगा। यहाँ ऐसे भी आ सकता है, खूब सारी बातें हो सकती है। आई बात समझ में। जो ओम के नियम की पालना करे वो ओमीय युक्ति, जो नहीं करे तो अनोमीय युक्ति। तो जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, रेजिस्टर होते हैं, वो किसकी पालना नहीं करते, ओम के नियम की पालना। तो ये आपका यहाँ पे क्या खत्म हो जाता है, ओम का नियम खत्म हो जाता है। जैसे आप ओम का नियम पढ़ते हो तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते जो आता है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या आता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन, जो इस बार एनसीईआरटी में है नहीं, पर आपको बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने होते हैं बेटा, दो। कितने होते हैं, दो। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। ये बात कर ली। इसका जो आर इक्विवेलेंट आता है वो कितना होता है बच्चों, R1 प्लस R2, और ये होता है 1/R। ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे, करंट और वोल्टेज निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, करंट और वोल्टेज निकालना। फिर ये निकालने के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, आप लोगों को पता, मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को याद हो तो, जो हाफ ईयरली वाले सवाल के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। ये कहीं पे था बेटा, ध्यान से देखो, ये रहा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो ये मैं आपको बता चुका हूं पहले कि धातुओं में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ेंगे। अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों घटेंगे। और जब हम बात करेंगे किसी मिक्स धातु की, जो मैंने आपको बता दिया, नाइक्रोम कंस्ट्रक्शन और मैग्नीन का वायर, जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे। फिर एक संबंध आता है टी टेम्परेचर पे, कितने पे बच्चों, टी टेम्परेचर पे प्रतिरोध का एक मान आता है, वहाँ एक तापीय गुणांक आता है, तो वहाँ रेजिस्टेंस हो जाता है R0 कोष्टक 1 प्लस अल्फा टी। इसके बारे में पढ़ेंगे। और आर कहलाता है तापीय गुणांक कहलाता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। इतना हो जाएगा लगभग अपना चैप्टर जो 60% खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम आएंगे इसमें एक चीज आती है, व्हाइट-स्टोन सेतु। क्या आता है प्यारे बच्चों, व्हाइट-स्टोन सेतु, जो इस बार एनसीईआरटी में से पूरा गायब कर दिया गया है, लेकिन वो अपने को देखना पड़ेगा। व्हाइट-स्टोन सेतु क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें क्या करता है कि बीच में एक बाईपास बना देता है। क्या बनाता है, बाईपास, उस धारा को जाने ही नहीं देता है। क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्रतिरोधों का ऐसा ग्रुप होता है इस तरीके से। ये देखो ब्रिज है, क्या बच्चों, ब्रिज, और यहाँ पे एक नदी जा रही है। क्या जा रही है, नदी। तो ये क्या करता है, इस नदी को है जो कैंसिल कर देता है कि नदी तू जा घर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है,
सेम। क्या हो जाता है? सेम, जिससे इस भाग में धारा जाती ही नहीं। ये होता है व्हाइटस्टोन सेतु पढ़ेंगे। जैसे ही व्हाइटस्टोन सेतु अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किरचॉफ पर। कहा जाएंगे बच्चों? किरचॉफ। किरचॉफ के दो नियम थे। कितने नियम थे बेटा? दो। एक बोलो KCL। क्या नाम लिया बेटा? KCL, केसाराम, काकूलाल और लालू राम। एक है KVL, केसाराम, वालाराम, लालू राम। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये है किरचॉफ करंट लॉ। क्या नाम है बच्चों? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। क्या नाम है बेटा? किरचॉफ का धारा नियम। दूसरा क्या है बच्चों? KVL। क्या है बच्चों? KVL, किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या होता है? दो बात के बारे में सोचेंगे। तो किरचॉफ के करंट लॉ में क्या कहा? किरचॉफ ने कहा, अगर अपन KCL की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? KCL की। तो KCL में किरचॉफ ने कहा कि ऐसा एक पॉइंट है जहां से 2-3 तार निकले। क्या निकले? 2-3 तार निकले, उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं बेटा? तो किसी संधि पर जितनी भी धारा आ रही है और जा रही है, उनका जो योग होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। अर्थात उसने बोला आने वाली धारा का मान, आने वाली जो धारा होती है उसका मान किसके बराबर होगा बेटा? जाने वाली। किसके प्यारे बच्चों? जाने। यानी से पॉइंट पे जो टोटल करंट होगी उसका मान किसके बराबर लेगा बेटा? जीरो। और उसने ये भी बोला आने वाली धारा को पॉजिटिव मानो तो जाने वाली धारा को कैसे मानो? नेगेटिव। अगर अपन इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। अब कुल धारा क्या होगी? कुछ पॉजिटिव और कुछ क्या होगी? नेगेटिव। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इसको उधर ले तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आपने आने वाली को पॉजिटिव माना तो जाने वाली कैसी? नेगेटिव। हुई कि नहीं हुई बराबर? वो किसके कारण हुई? कि किसी नोड या संधि पर टोटल धारा का योग कितना होता है? जीरो। ये KCL में पढ़ेंगे। फिर KVL की बात की। किसकी बात की? KVL की। तो उसने बोला किसी ब्रांच, किसी नोड या किसी परिपथ के अंदर, देखो परिपथ के अंदर छोटे छोटे से परिपथ बनते हैं, उसे ब्रांच या नोड कहते हैं। तो उसके अंदर जो वर्ल्डता होती है, जैसे देखो ये ऐसे बना लिया इस तरीके से, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे एक, ये आप काम करके आए हुए जस्ट 2 दिन पहले किया, आपको बताता हूँ मैं। ये ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने बोला भी था वहाँ आपको KVL लगवाई भी थी मैंने, याद है तुमको? है, धारा निकाली थी, यहाँ IR निकाला था, यहाँ LDI/dt निकाला था, सर याद आ गया। यानी किसी बंद ब्रांच या बंद लूप में टोटल वर्ल्डता का मान किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। ये KVL में था कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो नेट वोल्टा का समेशन आता है वो क्या आता है प्यारे बच्चों? जीरो। तो ये KVL ने कहा था। किसने कहा था? KVL। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेलो को जोड़ना। किसको जोड़ना? सेलो को जोड़ना। वो बोलेंगे EMF निकालना सेलो का। सेलो को क्या निकालना प्यारे बच्चों? EMF। इसमें भी 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, आपस में सेलो को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सेलो को। वही श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसके बाद लास्ट में जो इसके अंदर आएगा, एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है मीटर सेतु। क्या नाम है प्यारे बच्चों? मीटर सेतु। और एक आएगी विभव मापी। क्या नाम आएगा बच्चों? विभव मापी, जो इस बार सिलेबस में नहीं है। अपने को मीटर सेतु तक ही पढ़ना है कि मीटर सेतु की सहायता से अपन जो है वो तार की लेंथ कैसे निकालते हैं, अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। देखिए मीटर सेतु का जो हम यूज करते हैं ना, वो अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए करते हैं। क्या निकालने के लिए करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए। कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं? व्हाइटस्टोन ब्रिज। अब देखो NCERT ने क्या किया कि व्हाइटस्टोन हटा दिया, मीटर सेतु उसने दे दिया। अब अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए मीटर सेतु, सॉरी ये व्हाइटस्टोन करेंगे। और व्हाइटस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? P/Q बराबर R/S। बट इसमें क्या होता है? एक वायर होता है जिसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। क्या होती है? 100 सेंटीमीटर। ये 12th वालों के प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। तो उस डिवाइस, एक लकड़ी का पट्टा होता है, ऐसा ऐसा लंबा सा पट्टा होता है, उसके ऊपर एक वायर लिफ्ट अप होता है और उसके पास में स्केल होती है। जैसे ये पेन होती है ना, वैसी वैसी एक जॉकी आती है जो ऐसे ऐसे उसके ऊपर तार के ऊपर गुजारनी पड़ती है। और अपने को क्या देखना होता है? अपने को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जहाँ करंट जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो। करंट कहाँ जीरो आती है? सेम पोटेंशियल पे। क्या आती है? सेम पोटेंशियल। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। कहाँ पे प्यारे बच्चों? मीटर से। और यहाँ आके अपना सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट। इस चैप्टर की समरी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है KVL पे। किस पे पूछा जाता है? KVL पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने काम का है नीट वालों के हिसाब से KVL है, और बोर्ड के हिसाब से I = NEAVD। जो छोटे छोटे से फॉर्मूले बन रहे हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, वॉट एवर,
वो सारा मैटर काम का। और एक मैंने आपको बताया ताप पर निर्भरता, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक से डिटेल में जाए तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, एटलीस्ट पूरा चैप्टर ही बता दिया आप लोगों को। देखिए सबसे पहले कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बोलो कंडक्टर। कंडक्टर में कौन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे, जब बैटरी नहीं लगी हुई तो वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। और बैटरी लगा होगा तब भी रैंडम मोशन ही करेंगे, लेकिन अपने को क्या मिलेगा, कुछ विस्थापन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एक वेग चाहिए। जो औसत वेग क्या कहलाता है, विश्रांति सॉरी क्या कहलाता है, अपवन वेग कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन आपस में जब टक्कर करते हैं तो वहां पे जो दूरी तय होती है उसे क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। और जो समय लगता है दो टक्करों में होने में वो क्या कहलाता है बेटा, विश्रांति काल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया चालक कौन कौन होते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। मैक्सिमम कौन यूज करेंगे, कॉपर। मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगी, धारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या देंगे बच्चों, धारा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत कौन बच्चों, धारा। एक आएगा प्रतिरोध, जो तार का खुद का गुण होगा उसका काम क्या होगा, करंट को बाधा उत्पन्न, रोकना नहीं, बाधा उत्पन्न। करंट तो तभी भी चलेगी, रोकने का मतलब और बाधा में फर्क है बेटा। देख मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई जाके बताए, मैं तो उसको रोक रहा हूँ। अब मैं इस टांग ऐसे कर दी, थोड़ा तो रास्ता बचा कि नहीं बचा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बाधा। तो रोकने का मतलब उसको पूरा रोक दे, और यार ऐसे हो जाए तो कुछ तो ऐसे जाएगी नहीं जाएगी करंट। आई बात गुड़िया समझो तेरे को, ये चीज मैं कह रहा था। आगे देखो बच्चों मेरे, फिर मैंने आपको बैटरी के बारे में समझाया कि इलेक्ट्रॉन एक ट्रक का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन। किसको लेके जाता है, एनर्जी को। किसको लेके जाता है, एनर्जी को लेके जाता है। और सारी की सारी एनर्जी कहाँ छोड़ता है, यहाँ छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है रे, यहाँ छोड़ता है। फिर वापस वो आता है, एनर्जी लूज होती है, वापस जाता है, चार्ज होता है। ऐसे ऐसे काम चलता रहता है। फिर देखो ध्यान से, हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा। और हमने ये जाना कि प्रतिरोधकता जो होती है एक प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोध होती है। कैसा होती है, एक प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोधी। इसके बारे में जाना क्या क्या डिपेंडेंसी होती है। और हमने ये बोला कि विशेष प्रकार का प्रतिरोध जिसकी लेंथ कितनी हो 1 और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, ये उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने ताप पर निर्भरता देखी। किस पे देखी, ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता में क्या जाना कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता दोनों बढ़ेगी, लेकिन अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध प्रतिरोधकता घटेगी। फिर हमने मिश्र धातुएं देखी। कौन कौन सी थी बेटा, कॉपर नहीं थी, मैग्नीन, नाइक्रोम और कंगस्टन। कंगस्टन कहते हैं इसे, मैं कंगस्टन याद रखता हूँ, जैसे याद रहता है। कंगन याद रखा करो। क्या याद रखा करो, कंगन, क्योंकि वो एग्जामिनर आता है वो पूछता है वायर किसका बना होता है। तो क्या ध्यान रखोगे, नाइक्रोम और मैग्नीन और मैग्नीज मत बोलना, मैग्नीन है ये। और कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन वाला जो वायर आता है ना, पीले कलर का वायर आता है, वो हम यूज नहीं करते। अपन सिल्वर कलर का वायर आता है वो यूज करते हैं। तो बेसिकली जो होता है वो नाइक्रोम है, मैग्नीन का बना होता है। चलो आगे देखो, ये मैंने आपको समझाई दिया, वापस आ गया आपका। चलो बच्चों, एक मैंने संबंध बताया था धारा का अपन वे के साथ में, क्या होता है, I बराबर NE/VD। जहाँ VD का रिलेशन क्या था, 1/2 E/2/m, और I बराबर NE² E/2/2। इनके बारे में डिस्कस है तो फास्ट करेंगे। कल हमने ओम के नियम को बता ही दिया कि चालक तार के सिरों पे जो उत्पन्न विभवांतर आएगा कब, जब इन तीन चीजों को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो V प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। और फिर यहाँ पे उसने ये भी बोला कि V/I का जो रेशियो होता है कांस्टेंट वैल्यू देता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है बच्चों, आगे देखो बेटा, जो ओम के नियम की पालना करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओमिक युक्ति। जो ओम के नियम की पालना नहीं करते उसे क्या कहते हैं, अनोम्य युक्ति। प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से, क्लास 10th पढ़ चुके हो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यहाँ पे क्या निकालना सीखेंगे, वोल्टेज और करंट। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों, वोल्टेज और करंट सीखेंगे। फिर मतलब टेम्परेचर इफेक्ट एक और आता है, जहाँ पे अपन तापीय गुणांक निकालते हैं टी टेम्परेचर पे। कौन से टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे। जो क्या होता है, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। कितना होता है, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। फिर मैंने बोला व्हाइटस्टोन सेतु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्हाइटस्टोन सेतु। देखिए बेटा, ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, और ये होता है, सॉरी इसको कर दो P Q, ये P Q R और S। तो P अपॉन Q किसके बराबर आता है, R अपॉन S। और मैंने ये भी बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सेम। ये मैंने आपको बता दिया। फिर KCL, किरचॉफ के दो लॉ, कितने लॉ, दो, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टता नियम। KCL और KVL। KCL क्या कहता है, किसी नोड यानी किसी संधि
किसी भी बिंदु पे खूब सारे तार जाएंगे उसे क्या कहेंगे बच्चों? संधि। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? संधि। सर सर्किट में कैसे पता? देखो जैसे देखो एक वायर यहाँ और चला गया, मान लो आ गया, इससे रेजिस्टेंस जुड़ गया, तो ये बेटा नॉट हुआ कि नहीं हुआ? देखो बेटा एक वायर इधर, एक वायर इधर और एक वायर इधर। इस संधि पर जितने भी धारा आने और जाने वाले उनका सबका योग कितना होना चाहिए? 0। तो आने वाली को पॉजिटिव लो, जाने वाली को क्या लोगे? तो आने वाली धारा किसके बराबर होगी? फिर मैंने बोला किसी बंद लूप के अंदर जितने भी वोल्टता का डिफरेंस आएगा वो सारा का सारा वोल्टता का सम कितना आएगा? 0। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। फिर हम लोगों ने सेलों के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? सेल क्या होती है, फिर सेल से अपन बैटरी भी जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलों का ईएमएफ निकालेंगे और सेलों को जोड़ेंगे भी, सेलों को जोड़ेंगे भी। तो सेलों को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर एक डिवाइस पड़ी थी मीटर सेतु, उसकी सहायता से क्या निकालते? अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? व्हाइट-स्टोन। और विभव मापी जो है वो क्या करती है? देखिए बच्चों विभव मापी भी एक तरीके का वोल्टेज मापती है। जैसे आप लोगों को पता है वोल्ट मीटर मापने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। और अमीटर मापने के लिए क्या यूज करते हैं? सॉरी, धारा मापने के लिए क्या यूज करते हैं? अमीटर। तो क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस आता है जो बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज को मापता है, उसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। क्या नाम होता है? पोटेंशियोमीटर, यानी विभव मापी। तो सर अपन वोल्ट मीटर यूज क्यों करें? एक इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेके आप घूमोगे जिसके ऊपर 10 वायर होंगे। कितने होंगे? 10 वायर। और इसमें खूब सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तब वोल्टेज आएगा, नहीं तो वो वोल्ट मीटर लगाया कांटा चला फटाक से वोल्टेज आ गया। तो ये एक्यूरेट वोल्टेज को मापता है विभव मापी। क्यों? क्या करता है कि जो धारा आती है ना उसको खुद के अंदर ग्रहण नहीं करता है, और जो हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है? धारा को खुद के अंदर ले लेता है, जिससे अपने को क्या मिलती है? प्योर वोल्टेज की वैल्यू नहीं मिलती, कुछ एरर मिलती है। तो ये कहानी यहाँ आके ये चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों? खत्म। तो कल इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक बार देखना क्या क्या लिखा है। चलो बच्चों, धन्यवाद, राधे राधे। सभी को कैसा लगा लेक्चर बताइएगा। राधे राधे बच्चों।